सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आर्टिफिजिकल गुरुकुल चैनल में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का मैथ का चैप्टर नंबर 6 का सेकंड एक्सियोम, जो कहता है इफ़ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल। अब एडजेसेंट एंगल मतलब तुम लोग को पता होगा, क्योंकि मैं प्रीवियस वीडियो में तुम लोग को बता चुका हूँ कि जब दो एंगल साथ साथ हो विथ कॉमन आर्म, विथ वन कॉमन आर्म, तो दोनों को क्या बोलेंगे? एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। मतलब दो एंगल सटे हो आपस में, उसको क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। तो बोल रहा है इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, मतलब कि दो एडजेसेंट एंगल मतलब ऐसे ऐसे हैं कोई, और दो एडजेसेंट एंगल हो गए, वो दोनों का सम 180 डिग्री हो रहा है, तो ये वाला जो लाइन है वो एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। ठीक है, ये बोल रहा है। ठीक है, तो इफ सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, ये ऐसे ऐसे, तो ये वाला लाइन होना चाहिए। जो नॉन कॉमन आर्म है, ये वाला नॉन कॉमन आर्म है, वो एक लाइन बनाना चाहिए। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री जब हो जाएगा, तो जो नॉन कॉमन आर्म है वो एक लाइन जरूर होगा। अगर लाइन नहीं होगा तो 180 डिग्री नहीं बनेगा। तो उसको ही प्रूफ करना है कि कैसे भाई, अगर 180 डिग्री हो रहा है तो लाइन फॉर्म कर रहा है। तो जैसे एडजेसेंट एंगल हो गया यहाँ पर AOC और COB। ठीक है, तो बोल रहा है, दिया है क्वेश्चन में, दिया है कि एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। बट ये नहीं दिया है ना कि एंगल मतलब कि लाइन AOB इज स्ट्रेट लाइन, ये नहीं दिया है। इसको प्रूफ करना है कि AOB एक लाइन है। ठीक है, तो प्रूफ क्या करना है हम लोग को? AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। तो उसके लिए हम लोग एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ठीक है, पहले नंबर मान लेते हैं ना कि AOB एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। ठीक है, नहीं मान लिए कि AOB इज ए स्ट्रेट लाइन, नॉट। तो क्या कर लिए ना कि AO एक रे है, AO एक रे है ना, वहाँ से एक क्या कर दिए, देन OA प्रोड्यूस टू D, OA प्रोड्यूस टू D, और क्या बना दिए? AOD इज लाइन बना दिए। हम लोग अपने से मान लिए, क्या माने नहीं है कि ये एक लाइन नहीं है। ठीक है, और क्या कर लिए, इसको प्रोड्यूस कर दिए D तक, और मान लिए क्या? AOD इज अ लाइन। ठीक है, इतना मान लिए हैं। ठीक है, आवर एजम्पशन मतलब मानना। ठीक है, क्या लिए हैं हम लोग? AOD एक लाइन है, तो प्रूफ करें। तो बाई आवर एजम्पशन जो हमने माना है AOD इज लाइन है, तो AOD पे OC एक रे स्टैंड हुआ है ना, AOD पे OC एक रे स्टैंड हुआ है, तो क्या बोलेंगे? AOC प्लस COD इज 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर। अगर भाई कोई लाइन पे एक रे स्टैंड होता है, अगर कोई स्ट्रेट लाइन पे कोई रे स्टैंड होता है, तो दोनों का एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है ना। लीनियर पेयर में पढ़े हो ना कि अगर एक लाइन पे कोई रे स्टैंड होता है तो दोनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो हम लोग ने क्या माना है कि AOD एक लाइन है, उस पे एक रे स्टैंड हुआ है, तो एंगल AOC प्लस COD इज 180 डिग्री होगा बाई लीनियर पेयर। परंतु क्वेश्चन में क्या दिया है? AOC प्लस BOD इज 180 डिग्री। ठीक है, ठीक है, गिवन दिया है क्वेश्चन में ये, तो ये तो सेम है, लेकिन BOD COD से बड़ा है। हमारे जब हम लोग कंस्ट्रक्शन किए थे तो क्या दिखा रहा था? BOD COD से बड़ा है। तो भाई कभी भी कोई भी चीज़ बड़ा छोटे से, मतलब कि कोई भी, मान लो कि एक पार्ट है, ठीक है, उसका पार्ट खुद से इक्वल थोड़ी हो सकता है। मतलब कि ये इससे बड़ा है, तो कैसे पॉसिबल हो सकता है कि ये इससे बड़ा है और ये सेम है, तो ये दोनों सेम आ जाएगा 180 डिग्री 180 डिग्री। तो हम लोग का तो इस तरह पार्ट इज़ नॉट इक्वल टू द होल, कोई भी पार्ट अपने पूरे के बराबर नहीं होता है। तो सो आवर एजम्पशन इज़ रॉन्ग। हम लोग ने सोचा है जो AOD एक लाइन हो सकता है वो नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि
ये नहीं प्रूफ हो पा रहा है कि अगर दोनों का 180 डिग्री आ रहा है परंतु ये बड़ा है इससे, तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि 180 डिग्री इसके इक्वल हो। तो आवर एजम्पशन, हम जो भी सोचा है वो रॉन्ग हो जाएगा और सही क्या हो जाएगा, जो प्रूफ करना है AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। तो प्रूफ हो गया AOB इज स्ट्रेट लाइन, क्योंकि AOD तो स्ट्रेट लाइन हो नहीं पा रहा है, तो हम लोग का प्रूफ क्या हो गया, AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। सो हैंस प्रूव हो गया कि AOB एक स्ट्रेट लाइन है। अब एक बार रिकैप कर लेते हैं, सही है, रिकैप सभी जितने भी पढ़े। तो पहले नंबर क्या दिया था, AOB एक AOC और COB एक एडजेसेंट एंगल था ना, AOC और COB एडजेसेंट एंगल था और इसका प्लस इसका दोनों का सम कितना था, 180 डिग्री था, ठीक है। और प्रूफ करने को दे रहा था AOB एक स्ट्रेट लाइन, AOB को स्ट्रेट लाइन प्रूफ करने को दे रहा था। तो हम लोग ने क्या किया ना कि ठीक है, हम लोग ने कहा कि भाई ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, मान लिया, और क्या किया, इसको यहाँ तक प्रोड्यूस कर दिया और मान लिया क्या, AOD क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो माने तो क्या हुआ कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन पे कोई रे फॉल करता है तो AOC और COD दोनों का सम 180 डिग्री होगा। मतलब AOD एक स्ट्रेट लाइन हो गया ना, तो AOD स्ट्रेट लाइन हो गया तो एंगल AOC प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि बाय द लीनियर पेयर कभी भी एक लाइन पे कोई लाइन फॉल होता है तो 180 डिग्री होता है, तो इतना तो 180 डिग्री हो गया। और गिवन में भी दिया था क्या कि इसका प्लस इसका इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो ये बताओ भाई कि ये एक इसका एक पार्ट है ना, ये पूरा एंगल का ये एक पार्ट है ना, मतलब कि शुरू में दिया है कि इस पूरे का सम 180 डिग्री हो रहा है, फिर बाद में हम लोग मान लिए एजम्पशन के द्वारा कि ये दोनों के एंगल के बराबर 180 डिग्री आ रहा है, तो ये बच गया ना। तो ऐसा पॉसिबल तो नहीं हो सकता कि इसका भी सम 180 डिग्री और इसका भी सम 180 डिग्री हो नहीं सकता। और गिवन में हम लोग को दिया है कि इसका सम 180 डिग्री है, तो हम लोग का एजम्पशन रॉन्ग हो गया, क्योंकि ये लाइन नहीं हो सकता, यही लाइन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि गिवन में सच देता है और हम लोग क्या माने थे, तो मानना हमारा गलती हो गया, क्योंकि ये पूरा का सम 180 डिग्री हो, तो हम लोग मान लिए कि AOB एक लाइन है, क्योंकि इसके ऊपर एक रे है OC और ये दोनों को सम कर रहे हैं तो 180 डिग्री आया गया, तो इसलिए AOB क्या है, AOB एक स्ट्रेट लाइन है और AOD नहीं है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।